कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक किलर एक औरत के चारों ओर उसके सामानों को अच्छे से सजा देता है और उसके गले से एक नेकलेस लेकर चला जाता है। सुबह शाय रुद्र को कॉल करती है। रुद्र शाय से कहता है अपनी बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी कंफ्यूजिंग है और तभी राजीव शाय से मिलने आता है और वो कॉल कट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए रुद्र साइट पर जाता है और गौतम रुद्र से कहता है सारे विक्टिम्स के चीज़ों को किलर ने ऐसे ही सजा कर रखा था। रुद्र कहता है किलर हमें कुछ कहना चाहता है। दीपाली इन्वेस्टिगेशन साइट पर रुद्र से मिलने आती है और कहती है मंदार जाग गया है और अब से तुम ये केस ऑफिस से ही संभालोगे। ऑफिस में वापस आने पर गौतम और दीपाली कहते हैं किलर या तो ड्राइवर है और ड्राइवर होने का ढोंग कर रहा है। गौतम कहता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 टीम्स बनाए जाएंगे। एक को मैं लीड करूंगा और हम कल के मर्डर पर कंसंट्रेट करेंगे और एक टीम को लीड करेंगे डीसीपी रुद्र। डीसीपी रुद्र की टीम ऑफिस से ही ऑपरेट करेगी। रुद्र को आलिया एक सेल्फी भेजती है उनके ही ऑफिस के छत से। रुद्र आलिया से मिलने छत पर आता है। वो कहता है शहर में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है पर मंदार जाग गया है, इसलिए मेरे ऊपर कड़ी नज़र रखी गई है। उन्हें लगता है मैं शायद मंदार को फिर से मार दूंगा। आलिया रुद्र से पूछती है तुम्हें क्या लगता है मंदार क्या कहेगा। रुद्र कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। किलर की बीवी रश्मि जब सुबह घर वापस आती है तब किलर उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। किलर का नाम है महेश। रुद्र ऑफिस में जब केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब गौतम से उसे पता चलता है महेश ने लास्ट मोनिका का खून किया था और मोनिका के पास से एक नेकलेस गायब है। महेश उसकी बीवी के जन्मदिन पर एक बड़ी सी पार्टी देता है और काम पर निकलने से पहले अपने भाई को उसकी बीवी का ख्याल रखने को कहता है। रुद्र, गौतम और प्रबल मिलकर ऑफिस में जब मोनिका के केस को स्टडी कर रहे थे तब रुद्र से प्रबल पूछता है तू मुझे ट्रस्ट क्यों करता है। प्रबल कहता है मैं आपको जानता हूँ और रुद्र कहता है महेश टैक्सी ड्राइवर बनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा है और फिर उन्हें मार रहा है। एक लड़की रास्ते से अकेले ही जा रही थी और महेश उस लड़की से कहता है मैडम सामने ही एक लड़की पर अटैक हो गया है, जिससे वो लड़की डर जाती है और महेश के बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये लड़की भी टैक्सी में बैठ जाती है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए रुद्र मोनिका मर्डर की रात को जिस टैक्सी में बैठी थी उस टैक्सी का नंबर प्लेट, एड्रेस सब ढूंढ निकालता है। प्रबल और गौतम मिलके इस टैक्सी को ढूंढने निकल पड़ते हैं पर उनके हाथ एक गलत टैक्सी पड़ती है और महेश फिर से और एक मर्डर में सक्सेसफुल होता है। दीपाली जब रुद्र को बताती है और एक मर्डर हो चुका है तब वो कहती है किलर हर रात एक नया नंबर प्लेट यूज कर रहा है जिससे उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। रुद्र दीपाली को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है किलर कभी टैक्सी ड्राइवर था या वो असली टैक्सी ड्राइवर नहीं है। मंदार को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था आलिया उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर जाती है और हॉस्पिटल में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से हॉस्पिटल में भगदौड़ मच जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के आलिया मंदार के रूम में जाकर उसे मार देती है रुद्र के लिए, और वो जब ये बात रुद्र को बताती है तब रुद्र बहुत गुस्सा हो जाता है। रुद्र कहता है तुमने और एक मर्डर किया है, पर आलिया कहती है तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने ही तो उसका मर्डर करने के लिए कहा था जब तुम मुझे मेरे ही पेरेंट्स के मर्डर केस में फंसा रहे थे। रुद्र कहता है तुम मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रही हो। आलिया कहती है अगर मैं दोस्ती में इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं मैं नफरत में क्या क्या कर सकती हूँ। आलिया कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है एहसान फरामोश। रुद्र आलिया को उससे दूर रहने को कहता है। मंदार के मर्डर के सिलसिले में आचार्य रुद्र से पूछताछ करने आते हैं। रुद्र जब आचार्य से पूछते हैं मंदार का मर्डर कैसे हुआ तब आचार्य कहते हैं इस सवाल का जवाब तो आप जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर या मंदार के मर्डरर के पास ही होगा। वो कहते हैं मंदार के मर्डर के दौरान इत्तेफाक से हॉस्पिटल में आग लग गई थी, पर रुद्र जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तब आचार्य कहते हैं इत्तेफाक से उसी वक्त पावर लाइन ऑफ था तो सारे सीसीटीवी बंद थे। आचार्य रुद्र से पूछते हैं क्या आप किसी को जानते हैं जो मंदार को मारना चाहेगा। रुद्र कहता है उसके विक्टिम्स के पेरेंट्स। रुद्र आचार्य से कहते हैं सर आपके सारे सवाल सही है पर आदमी गलत। आचार्य कहते हैं ये तो समय ही बताएगा।
आलिया राजीव से मिलती है और राजीव उससे कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे फिर से पिटवाना है क्या? आलिया कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजीव कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। आलिया कहती है मैं शाइला की तरह झूठी नहीं हूँ। राजीव कहता है शाइला तुम्हारी तरह छुप के लोगों पर वार नहीं करती है। आलिया कहती है शाइला छुप के जहाँ पर वार करती है वहाँ और भी ज्यादा दर्द होता है। समझ तो तुम अब तक गए हो तो एक बार उससे पूछ क्यों नहीं लेते? प्रबल सस्पेक्ट की लिस्ट से महेश को ढूंढ निकालता है और प्रबल कहता है ये टैक्सी चलाता था। फिर एक गैराज में वो काम करता था जहां कस्टमर्स के साथ बदतमीजी के लिए उसे काम से 2-3 महीने पहले निकाल दिया गया है। गौतम वारंट लेके महेश के घर पर जाता है और प्रबल उसकी बीवी रश्मि के काम के जगह पर जाता है और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। रश्मि महेश को कॉल करती है जिससे वो समझ जाता है पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो बौखला जाता है। ऑफिस में आने के बाद रुद्र रश्मि से महेश के बारे में पूछताछ करने लगता है और वो बताता है महेश को 2 महीने पहले गैराज से निकाल दिया गया है। रुद्र महेश का फाइल रूम में छोड़कर बाहर जाने का एक्टिंग करता है। रश्मि जब फाइल में इतने सारे मर्डर की तस्वीर देखती है और वो जब देख पाती है मोनिका ने वही सेम नेकलेस पहना है जिसे महेश ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, तब रश्मि घबरा जाती है और रुद्र को उसे संभालना पड़ता है। शाय राजीव से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है और राजीव का चेहरा देख के शाय कहती है तुम्हें जब पता था तो तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं? राजीव कहता है मुझे लगता है मेरे पास वो हक नहीं है। वो कहता है रुद्र भी तुमसे प्यार करता है और मैं भी, बट तुम किससे प्यार करती हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और शाय राजीव को हक कर लेती है। महेश राजेंद्र के घर पर जाकर उसे मार डालता है। रश्मि से रुद्र जब पूछता है क्या आपको आपके पति के इन जुर्मों के बारे में पता है, तब रश्मि कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक दिन अपने मोबाइल से एक मैसेज डिलीट करना भूल गई थी और महेश ने वो मैसेज पढ़ लिया था। रुद्र रश्मि से उसके लवर के बारे में पूछता है और प्रबल को राजेंद्र से कांटेक्ट करने को कहता है और राजेंद्र कॉल रिसीव ना करने पर रुद्र समझ जाता है राजेंद्र मर चुका है, पर उसने एक कॉल गर्ल को घर पर बुलाया था और उस कॉल गर्ल का नाम था पूजा। रुद्र पूजा को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है और राजेंद्र के घर चली जाती है जहां राजेंद्र की जगह अब महेश घर पर था। दीपाली से परमिशन लेकर रुद्र रश्मि को लेकर राजेंद्र के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रुद्र दोबारा पूजा को कॉल करता है और इस बार पूजा कॉल रिसीव करती है और रुद्र कहता है क्या तुम घर से बाहर निकल सकती हो? पूजा कहती है नहीं। रुद्र कहता है खुद को सेफ और महेश को बिजी रखने की कोशिश करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पर पूजा पैनिक करती है और बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है और पूजा को मारने के लिए महेश हथौड़े से दरवाजे को तोड़ने लगता है जिससे पूजा और भी ज्यादा घबरा जाती है। रश्मि महेश को उसके नाम से बुलाने लगती है और रुद्र महेश से कहता है तू जितनी भी लड़कियों का मर्डर कर ली, रश्मि तुझसे प्यार नहीं करती है और कभी करेगी भी नहीं। पुलिस महेश को अपने साथ लेकर जाते हैं और पूजा को भी वो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। पर बाथरूम में राजेंद्र की डेड बॉडी देखकर रश्मि अपना आपा खो बैठती है और हथौड़े से महेश पर अटैक कर देती है जिससे स्पॉट पर ही महेश की डेथ हो जाती है। रात को घर पर वापस आने पर रुद्र जब शाय को कॉल करती है तब शाय कॉल कट कर देती है और इसी के साथ दोस्तों 4th एपिसोड की कहानी खत्म होती है।